हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, हमारी बात ध्यान से सुनें और हमें वो पहचान मिले जिसके हम शायद हकदार हैं। पर सवाल ये है कि इसका राज कहाँ छिपा है? इसका जवाब बहुत सीधा है, हमारी जुबान में, हमारे बोलने की कला में, हमारे शब्दों की ताकत में। कभी सोचा है कि एक आम इंसान और एक असाधारण इंसान में आखिर फर्क क्या होता है? देखिए, ये हमेशा ज्ञान या शक्ल सूरत की बात नहीं होती, बल्कि कुछ और है जो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसको ऐसे समझते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं तो कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। और दूसरे वो जो शायद दिखने में बिल्कुल साधारण हो, लेकिन जब वो बोलना शुरू करते हैं तो हर कोई मंत्र मुग्ध होकर बस उन्हें सुनता रह जाता है। जानते हैं फर्क किस चीज का है? सिर्फ एक, बोलने की कला का। जी हाँ, हमारे शब्द सिर्फ जुबान से निकली हुई कुछ आवाज़ें नहीं हैं। ये वो हथियार हैं जो अगर सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो किसी भी दिल को जीत सकते हैं, किसी की सोच को बदल सकते हैं और यहाँ तक कि किसी की किस्मत भी पलट सकते हैं। तो आइए, आज हम महान रणनीतिकार चाणक्य के उन 5 अचूक नियमों को समझते हैं जो हमें बोलने की कला में माहिर बना सकते हैं। पहला है खामोशी की ताकत। दूसरा, लालच और डर पर चोट करना। तीसरा, जुबान मीठी पर इरादे चट्टान जैसे। चौथा, थोड़ा रहस्यमयी बने रहना। और आखिर में, गुस्से में अपनी जुबान पर ताला लगाना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नियम, खामोशी की ताकत। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख इंसान वो सब कुछ कह देता है जो उसके मन में होता है, लेकिन एक समझदार इंसान सिर्फ तभी और उतना ही बोलता है जब उसे फायदा हो रहा हो। ये कहावत कितनी सच है ना, कि जो बर्तन अंदर से खाली होता है वो सबसे ज्यादा शोर मचाता है। मतलब साफ है, ज्यादा और लगातार बोलते रहने से हमारे शब्दों की कीमत घट जाती है। वहीं दूसरी ओर जो खामोशी है वो गहराई और बुद्धिमानी का एहसास कराती है। तो इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है 3 सेकंड पॉज। सोचिए, जब भी कोई मुश्किल सवाल करे या कोई गुस्सा दिखाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय बस 3 सेकंड रुक जाइए, सामने वाले की आंखों में देखिए। आपकी ये खामोशी ही सामने वाले के दिमाग में एक तूफान ला देगी और आपको बिना सोचे समझे कुछ भी गलत बोलने से बचा लेगी। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जो शायद सुनने में थोड़ा कड़वा लगे, इंसान के लालच और डर पर वार करना। देखिए, इस दुनिया की एक सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग अपने फायदे और अपने स्वार्थ से ही चलते हैं। चाणक्य का मानना था कि इंसान सिर्फ 2 ही चीजों के आगे झुकता है, या तो उसे कुछ बहुत बड़ा पाने का लालच हो या फिर कुछ कीमती खो देने का डर। इसलिए अगर हम अपनी जरूरतों की बात करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। हमें अपनी बात को हमेशा सामने वाले के फायदे या नुकसान के हिसाब से ही रखना होगा। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, जब एक राजा दूसरे राजा से मदद मांगने जाता था। वो ये नहीं कहता था कि मेरी सेना कमजोर है, मेरी मदद करो, नहीं, बल्कि वो ये कहता था कि आज दुश्मन ने मेरे राज्य पर हमला किया है, कल वो तुम्हारी सीमाओं में भी घुस आएगा। सबक साफ है, बात हमेशा सामने वाले के नफे नुकसान की करनी चाहिए। अब तीसरा नियम, जुबान में शहद जैसी मिठास लेकिन इरादों में चट्टान जैसी मजबूती। अक्सर लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि जोर से चिल्लाने या गुस्सा दिखाने से लोग उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन सच तो यह है कि इसे अक्सर बेवकूफ़ी ही समझा जाता है। इस नियम को समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक बहुत जहरीला सांप रहता था। एक दिन एक साधु की सलाह पर उसने मन की शांति के लिए लोगों को काटना छोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही गांव वालों ने देखा कि सांप अब कुछ नहीं करता, तो बच्चे उस पर पत्थर मारने लगे। बेचारा सांप हर रोज लहूलुहान हो जाता। जब सांप ने साधु से शिकायत की तो साधु ने मुस्कुराकर एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें डसने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। इस कहानी का मतलब बिल्कुल साफ है, हमारी विनम्रता को कभी भी हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। चौथा नियम, अपनी बातों में थोड़ा रहस्य बनाकर रखना। अपने सारे पत्ते कभी मत खोलना। हम इंसानों की एक आदत होती है, हम अक्सर इमोशनल होकर अपने दिल की सारी बातें दूसरों को बता देते हैं। और इसमें खतरा यह है कि जो आज हमारा दोस्त है वो कल हमारा दुश्मन भी बन सकता है, और जब वो दुश्मन बनेगा तो वो हमारे ही राज को हमारे खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। जब लोग हमारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो हमारी कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह अपनी अगली चाल हमेशा छिपा कर रखें। एक नियम बना लें, अपनी बातों का कम से कम 20% हिस्सा हमेशा सिर्फ अपने तक रखें।
यही रहस्य आपको इज्जत दिलाता है और हर बातचीत में एक ढाल का काम करता है। और अब पांचवां और शायद सबसे जरूरी नियम, गुस्से में अपनी जुबान पर ताला लगा लेना। जरा सोचिए, जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां कब होती हैं? अक्सर वो गलतियां जुबान से ही होती हैं, जो या तो बहुत ज्यादा खुशी में निकल जाती हैं या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में। इतिहास गवाह है, महाभारत का वो विनाशकारी युद्ध किसी तलवार से शुरू नहीं हुआ था। वो शुरू हुआ था सिर्फ एक वाक्य से, जब द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य, और उसने पूरे कुरुवंश का नाश कर दिया। तो जब भी दिमाग गुस्से से उबल रहा हो, सबसे ताकतवर जवाब है पूरी तरह चुप हो जाना। उस जगह से हट जाना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़े आत्मनियंत्रण की निशानी है। क्योंकि गुस्से में निकले चंद शब्द सालों के भरोसे, रिश्तों और इज्जत को एक पल में जलाकर राख कर सकते हैं। लेकिन इन सभी नियमों के ऊपर एक आखिरी और सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो ये बताता है कि हमारे शब्दों की असली ताकत आखिर आती कहां से है। सोचकर देखिए, एक झूठा इंसान अगर कभी सच भी बोले तो क्या कोई उस पर यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे शब्दों में वजन हमारे काम से, हमारे चरित्र से आता है। हमारी ईमानदारी ही आखिरकार लोगों को हमारी बात सुनने और इस पर विश्वास करने पर मजबूर करती है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमें अपनी जुबान का गुलाम बनना है जो कुछ भी कह देती है, या फिर अपने शब्दों का बादशाह बनना है? क्योंकि यही एक चुनाव है जो तय करेगा कि दुनिया हमें कैसे याद रखेगी।